वही सूत्र जिसमें ज्ञान के नामों का निर्देशन किया हुआ है। 5 ज्ञान के नाम दिए, 5 प्रकार के नाम दिए ज्ञान के, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्य और केवल ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया। ये पांचों ज्ञान कल भी बताया था कि पांचों ज्ञान अगर ज्ञान की अवस्था में है तो सम्यक है, ज्ञान की अवस्था में है तो सम्यक है, पर जब वो किसी के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उस अपेक्षा से ये 8 प्रकार का उपयोग बन जाता है। क्योंकि ग्रहण करने की अवस्था में 3 ज्ञान यानी कि जो 2 ज्ञान है वो तो ग्रहण किए जाते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो ग्रहण किया जाता है क्योंकि वो इंद्रियों की सहायता से और मन की सहायता से होता है। अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान कुछ हद तक प्रत्यक्ष है, मतलब कि कुछ प्रत्यक्ष है, आत्मा की मदद से होता है, लेकिन किसी की अपेक्षा रखता है। और जो देश प्रत्यक्ष कहेंगे और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है, जो आत्मा से ही होता है और किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। 3 लोक के या लोक और अलोकाकाश जितना भी है सब हाथ में प्रदीपवत उसके झलकता है केवल ज्ञान में, ठीक है ना। तो वहां पर चर्चा चल रही है मति ज्ञान की, जो इंद्रिय और मन के द्वारा ग्रहण किया जाए। अब इंद्रिया और मन के द्वारा जो ग्रहण किया जाए वो मति ज्ञान है, पर वो ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग कैसा है, तब फिर वहां पर विभंगा ज्ञान की यानी कि मिथ्या ज्ञान की, कुमति ज्ञान की स्थिति बनेगी। अब आप लोग व्यवहार की भाषा में कहते हैं ना मति मारी गई है इसकी, तो वो कुमति ज्ञान की अवस्था बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको स्वरूप वास्तविक समझाया गया है अगर, या उसने समझा है पर वो उसका प्रयोग सम्यक प्रकार से नहीं कर रहा है। और ये तब होता है जब आप उसमें अपनी अपेक्षाएं जोड़ते जाते हैं, अपनी अपेक्षाएं जोड़ते जाते हैं। आप चाहते हैं ऐसा हो, आप चाहते हैं ऐसा हो, इसलिए आप उसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं। और यही स्थिति श्रुत ज्ञान की भी है। वैसे तो श्रुत ज्ञान के लिए हम लोग कहते हैं अर्हंत भाष्यथम गणहर देव्य गंथियम सम्मम। अर्हंत भाष्यथम यानी अर्हंत देवों के द्वारा, तीर्थंकर भगवानों के द्वारा कहा गया है, और गणधर ने जिसको अपने ज्ञान में गुना है या गुंथा है, जिसको 12 अंगों में बांट दिया है, वो सभी सम्यक ज्ञान है। पर सबने क्या करा, अपनी अपनी अपेक्षा से उसको पेश करा और उसका उपयोग करा, पेश भी करा और उपयोग भी करा। वहां पर किसी ने परमार्थ की अपेक्षा नहीं लगाई, सबने अपेक्षा लगाई कुछ ना कुछ ख्याति लाभ की, कुछ ना कुछ अहंकार की, कुछ ना कुछ अत्याचार की, कुछ ना कुछ अपेक्षा लगी। एक छोटी सी कहानी बताता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कैसा रहता है। एक बार एक श्रावक जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक वो गधे को ले जाता है ना, कुम्हार कहते, या जो गधे को लेके जाता है, वो दिखा। उसके पास 5 गधे थे और 5 गधे के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड किया हुआ था। इतना ज़्यादा था कि वो गधों को चलने में खूब दिक्कत हो रही थी। तो श्रावक की दृष्टि पड़ी उनके ऊपर, बोले आप इन गधों को लेके जा रहे हैं, इनके ऊपर ऐसा इतना क्या लादा हुआ है कि इनको चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो वो गधे को हाँकने वाला कहता है कि बोले मैंने इसके अंदर मानवोपयोगी वस्तुओं को रखा हुआ है, जो मैं बाजार में विक्रय के लिए मतलब बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, और बोले इसी वजह से मेरा ध्यान नहीं गया कि गधों को भी इसके बोझ की तरह चलने में दिक्कत हो रही है। तो वो श्रावक पूछता है कि मानव उपयोगी वस्तुएं हैं, ऐसी क्या वस्तु है। अब किसी ने मानव उपयोगी वस्तु कहा तो आप लोग सोचे कि क्या दिमाग में आ सकते हैं, 5 वस्तु मानव उपयोगी, तो महिलाएं सोचे कि हमारे गृहस्थी के काम में आए,
पुरुष सोचेगा कि हमारे व्यापार के काम में आए, बालक सोचेगा हमारे पढ़ाई के काम में आए, खेलकूद के काम में आए, बुजुर्ग सोचेगा कि कुछ धर्म ध्यान आदि की वस्तु होगी, यही होगी ना। तब वो पूछता है श्रावक उससे, गधे हाँकने वाले से, कि इसके अंदर क्या है जो मानव उपयोगी है। तो कहता है कि पहले गधे के ऊपर अत्याचार लादा हुआ है। बोले अत्याचार? बोले इसको कौन खरीदेगा? बोले जितने भी राजा महाराजा या सरकारी नौकर चाकर या सरकारी लोग हैं, महासत्ताएं हैं, बोले ये खूब धूम से बिकता है, एक भी शाम को वापस नहीं जाता। अरे विचार में पड़ गया। अब फिर उसने पूछा चलो ठीक है, अब दूसरे गधे पे क्या है? बोले इसमें अहंकार है। बोले ये कौन खरीदता है? बोले जितने भी बड़े बड़े सेठ लोग हैं ना, जिनके पास नया नया करारा करारा जेब में आया है, सब अपने अहंकार के अंदर डूबे हुए हैं। बोले बिक जाता है? अरे सवाल ही नहीं उठता, हाथों हाथ। बोले तीसरे गधे पे? बोले इस तीसरे गधे पे ईर्ष्या लादी हुई है मैंने। और बोले इसको कौन खरीदता है? बोले जितने नए पंडित और ज्ञानी लोग हैं ना, इसको खरीद लेते हैं। बोले एक पॉइंट भी नहीं बचता। शब्द इस्तेमाल हुआ वहां पे ज्ञानी, पंडित और ज्ञानी शब्द इस्तेमाल हुआ, और हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की। और ये चौथे गधे पे? बोले ये बेईमानी। अब समझ ले, व्यापारी लोग इसको थोक में खरीदते हैं। और बोले इस आखिरी गधे पे क्या रखा हुआ है? महिलाएं मुझ पे गुस्सा करेगी, फिर भी कहता हूं छल कपट और मायाचारी। बोले इसकी मांग महिलाओं में खूब अधिक है। बोले ये पांचों चीजें खूब बिकती है। तो अब बताए उसने अपने ज्ञान का सम्यक प्रयोग किया या मिथ्या प्रयोग किया? उसने तो जो भी प्रयोग किया, लेकिन हम खरीदने वालों ने उसका क्या प्रयोग किया? और हम इंद्रियों और मन की सहायता से जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं और आगे श्रुत से जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक डॉक्टर देखता है कि बोले मैं जितने ज्यादा ऑपरेशन करूंगा उतना ज्यादा बोले मेरे को इनकम होगी। तो जो बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, यानी कि इसके श्रुत के माध्यम, देखो श्रुत यानी पुस्तकी ज्ञान को भी श्रुत कहेंगे हम। तो डॉक्टर में जो शास्त्र है या जो पुस्तक है, उससे वो ज्ञान हासिल करके क्या सोचता है कि बोले मुझे तो चीरफाड़ करने का पैसा मिलेगा। तो बोले जितनी हो। कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, राजनेताओं को देखता है, बोले क्या होगा? अत्याचार करो और अपनी जेबें भरो। तो बोले मैं पॉलिटिकल साइंस किस लिए पढ़ रहा हूं? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मत समझना, ये वास्तविक उदाहरण है सारे के सारे। कोई व्यक्ति एमबीए कर रहा है, देखता है कि बेईमानी से खूब पैसा आता है। बोले अपन तो बोले पढ़ाई करो, नकली को असली बना के बेचो। बोले नए पैकिंग में पुराना माल बेच दो। बोले तो ये क्या वास्तविकता में जो श्रुत बताया गया, ये अरहंत भाष्यथम था क्या? अरहंत ने ऐसी बेईमानी, अहंकार, मायाचारी या ईर्ष्या करने वाला श्रुत बताया था क्या हमें? पहले क्या व्यापार नहीं होते थे क्या? पहले वैद्य आदि डॉक्टर नहीं होते थे, शल्य चिकित्साएं नहीं होती थी क्या? या पहले राजा महाराजा और सरकार नहीं होती थी? पर अब हो ये रहा है कि हमने मिथ्या ग्रहण किया और आगे मिथ्या ही प्रस्तुत कर रहे हैं। मिथ्या ही ग्रहण किया और मिथ्या ही प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा है,
तो उसे पूछा जाता है, अरे भैया वो 2 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का कैसे होगा, पढ़ाई करते करते ही। जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पूरी पढ़ाई में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। सही कहा, कहीं पर भी नहीं। आप देखें तो एमबीए की पढ़ाई में कहीं पर भी अनएथिकल बातें नहीं लिखी। एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एथिक्स। आप कोई भी फील्ड में जाएंगे तो वहां पर एक सब्जेक्ट आता है एथिक्स, यानी कि आप ईमानदारी से अपने काम को कीजिए, एथिकल प्रैक्टिस। आपकी जो क्रिया है वो ईमानदारी पूर्वक हो। किसके प्रति ईमानदारी पूर्वक? स्वयं के प्रति। क्या आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति बेईमानी करके स्वयं के प्रति ईमानदारी कर रहा है? या वो डॉक्टर जरूरी नहीं है फिर भी चिरफाड़ करके ईमानदारी कर रहा है? या वो ज्ञानी अपने फील्ड में ज्ञानी है लेकिन दूसरे फील्ड में जो ज्ञानी उसके प्रति ईर्ष्या करके स्वयं के प्रति ईमानदारी कर रहा है? तो एथिकल प्रैक्टिस गायब होती रहेगी, वहां तक आपका ज्ञान सम्यक हो ही नहीं सकता। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर भी एक सब्जेक्ट था एथिक्स। तो हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञान तो सम्यक ही है, पर हमने उसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर दिया, इसलिए वो मिथ्या उपयोग बन गया। ज्ञान तो सम्यक ही था। अब जो मिथ्या उपयोग कर रहा है उसको भी लग रहा है मैं तो अपने ज्ञान का सम्यक उपयोग ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो इस भव की अपेक्षा ही देख रहा है, अपने कर्म स्थितियों की अपेक्षा नहीं देख रहा ना, धर्म की अपेक्षा नहीं देख रहा। तो वो केवल पुस्तकों में रह जाता है सम्यक ज्ञान बस, या सम्यक ज्ञान का उपयोग। वरना आप देखें जितनी भी पढ़ाई पुस्तकों के अंदर लिखी गई है उसमें मुझे कहीं पर भी चोरी करने का, डकैती डालने का, चिरफाड़ करने का, लूटफाट करने का कहीं पर भी मुझे एक भी उदाहरण नहीं मिलता। फिर सीखते कहां से है? इंद्रियों और मन की सहायता से, कि मैं मेरे ऊपर वाले को देख रहा हूं और गलत सीख रहा हूं, और जो अच्छा सीख रहा है वो भी अपने ऊपर वालों को देख के ही सीखता है। सम्यक को देख के सम्यक सीखता है और मिथ्या को देख के मिथ्या सीखता है। यह हो सकता है सीखने के बाद उसका आत्म परिवर्तन हो जाए और उपयोग सम्यक हो जाए, या उसका उपयोग गलत हो जाए और वो मिथ्या हो जाए। उसका उपयोग सम्यक या मिथ्या हो जाए। तो हमें जितना भी सिखाया जाता है सब सम्यक ही सिखाया जाता है, पर हम उसका उपयोग मिथ्या कर लेते हैं, अन्यथा प्रकार कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। और ये समझिएगा, जिस चीज का हम दुरुपयोग कर रहे हैं वो निश्चित आगे जाके हमसे छूटेगी। यानी कि अगर हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे, सम्यक ज्ञान को भी मिथ्या रूप में प्रतिभाषित करेंगे, यानी कि आगे जाके हमें ज्ञान की बहुत थोड़ा क्षयोपशम मिलेगा, ज्ञान का बहुत थोड़ा क्षयोपशम, जो कि निगोद में होता है। अगर हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा, अत्याचार कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मतलब नियम से आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। 5 पापों में लगे हो, चारों कसाय में लगे हो, मतलब आपने आपके पाप बंद करा और आपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। और ये निश्चित समझिएगा कि आप आने वाली कुछ भवों के अंदर ही उस चीजों से धीरे धीरे करके वंचित होते जाएंगे। जो चीज को आप तोड़ मरोड़ के पेश करोगे वो आपसे निश्चित छूटेगी, छूटेगी और छूटेगी। इसीलिए अपने प्रयोग को, उपयोग को सम्यक कीजिए, और अपने उपयोग को सम्यक करोगे तो कभी ना कभी सम्यक दृष्टि बन जाओगे और वो ज्ञान आपका सम्यक हो जाएगा। ज्ञान तो सम्यक ही है, उसका उपयोग मिथ्या है, इसलिए वो मिथ्या की श्रेणी में आया, वरना ज्ञान कभी मिथ्या हो नहीं सकता। क्योंकि आप लोग ही कहते हैं ना कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो ज्ञान व्यर्थ इसी अपेक्षा से जा रहा है कि आप उसका मिथ्या उपयोग कर रहे हैं। अगर सम्यक होता तो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता।
ठीक है ना। तो सभी लोग अपने ज्ञान का सम्यक उपयोग करें। इसी भावना के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए देवाई देव श्री